सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्टदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर साहिब जी की जय हो। बारम्बार सतकोट को करो शास्त्र को वार आकार बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण गुण परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भाई भक्तों को और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के भाई बहनों को नमस्ते प्यार भरा राम राम सत साहिब। सभी भगत भाइयों मेरे दास का नाम रामकिशोर गुप्ता, रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी, रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815, 9919694815। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और इस पुस्तक को मंगाकर पढ़ें और पढ़कर सच्चाई जाने कि हमारे संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल निर्दोष हैं। दोषी मैनेजमेंट है, मगर इस पुस्तक में पढ़कर सच्चाई जाने, क्योंकि ये कोर्ट की जजमेंट की फाइल से बनी हुई ज्ञान अमृत पुस्तक है, सदगुरुदेव की कृपा से बनाई गई है। और इस पुस्तक में छुड़ानी दाम से लेकर 12 जुलाई 2006 से करौता कांड और 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड और 429-430/2014 में शास्त्रम सदगुरुदेव जी, हमारे सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज को किस तरह से शास्त्रम मरते दम तक जेल हुई। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है ये पुस्तक मंगाएं। और पुस्तक मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सचभूषण दास, रोहतास जिला, सासाराम बिहार। मोबाइल नंबर है 99-31-59-20-93, 99-31-59-20-93। साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि भगत सदगुरु हमारे सदगुरुदेव जी संतराम पाल जी महाराज की भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है कि कबीर पंथ फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है आगे बताया जाएगा। और सदगुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से बताया था 2008 के सत्संग में कि दो काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं और इन्हीं काल के दूतों ने बिना संत रामपाल जी महाराज जी के बताए से रोहतक के मानसरोवर पार्क में जाकर 1000 अपने परिवार घर के और मौजूद भक्तों को लेकर के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन कर 51 सदस्यों की टीम बना डाली। और उन्हीं सदस्यों में कुछ सत्संग संत राम महाराज जी के मौजूद भगत भी थे। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने 18 नवंबर 2014 को हमारे सदगुरुदेव बरवाला कांड कराया और बरवाला कांड करा करके हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को 10-15 गुंड मुसंडे मारने गए थे, असलाहा लेकर, लाठी डंडे लेकर। और जब हमारे सदगुरु जी को नहीं मार पाए संत रामपाल जी महाराज जी को, 3 गुंडों ने 5 महिलाओं और 1 बच्चे की कमरे में 18 साल के बच्चे की कमरे में बंद करके हत्या कर दी और बांस के लाठी डंडों से मार करके बेरहमी के साथ हत्या कर दी। और हत्या करके कोर्ट में जा करके झूठी गवाही दे करके कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से हत्या की है हम लोगों ने। तो उसके 429-430/2014 के जजमेंट में 17 अक्टूबर 2018 को 29 लोगों को सासरम मरते दम डबल आजीवन कारावास की सज़ा हुई। तो इस सज़ा में ये 28 लोग तो बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी सरकार के मनोहर लाल खट्टर की सरकार से मिले जुले के कारण ये दोनों एक मिल करके भी बरवाला कांड कराया
और उन्हीं की मनोहर लाल खट्टर की कृपा से ये 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं और उन्हीं के नाक के नीचे, बीजेपी सरकार के नाक के नीचे हरियाणा में फर्जी संतराम पाल जी महाराज जी के नाम से 5 सतलोक आश्रम बना डाले और मनोहर लाल खट्टर की सरकार देखती रही, उन्हीं के संरक्षण में बने ये। और तभी से जब हमारे सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जेल चले गए और तो भगत लोग तो कहते हैं लीला कर रहे हैं और लीला देख भी रहे हैं। वो लीला देखते देखते 11 साल हो गए और अब हमारे सदगुरुदेव जी की वाणी सत्य हो रही है, भविष्यवाणी। क्योंकि सदगुरुदेव जी ने कहा था ये कबीर पंथ हो रहा है तो भविष्यवाणी सत्य हो रही, तो सत्य क्यों हो रही है? ये जब से सदगुरुदेव जी हमारे जेल गए तब से ये नए नए काल के दूत उत्पन्न हो रहे हैं। इसके बाद जब से जेल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद पवन संजय ठग ये दोनों उत्पन्न हुए और उसके बाद मदन पंथ का नितिन राजादा उत्पन्न हुआ और ऐसे कई एक बुद्धा फाउंडेशन और एमपी का, और अब एक नरेंद्र काकभूषण की आत्मा उत्पन्न हो गई है। तो इसी आत्माओं के उत्पन्न होने से भक्त विचलित हो रहे हैं और इसीलिए कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। तो भगत भाइयों निवेदन है कि इन काल दूतों के चक्कर में न पड़ो। काल दूत के चक्कर में पड़ोगे तो अपन त्रिकुटी में जाकर क्या कहोगे, जाकर वहाँ त्रिकुटी में समझ में आएगा सब साहेब। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पुस्तक को मंगा करके पढ़ें, सच्चाई को जानकर पूरी दुनिया में उजागर करें। सत साहिब।